कि अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। भाई भगवान से कौन सा वादा किया है हम लोगों ने? ऐ प्रभु इस रौर और नरक से हमें बाहर कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं जा करके सारे कामों को छोड़ करके मैं तुम्हारा थोड़ा सा भजन अवश्य करूंगा। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। मैं सारे कामों को छोड़ करके मैं तुम्हारा थोड़ा सा भजन अवश्य करूंगा। सब तज भजन करब दिन राति। क्या तजे दादा? क्या छोड़े? कुछ तजे कुछ छोड़े? कुछ नहीं तजे कुछ नहीं छोड़े, सिर्फ भगवान का ही नाम तज बैठे। तो आइएगा, इस वादे को पूरा करने के लिए हम और आप सभी लोग 2 बार भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। तत्पश्चात सीधे प्रसंग की ओर को ले चलने का प्रयास करता हूं। आइएगा, सभी लोग बोलेंगे कितना सुंदर है भगवान का नाम। सभी लोग कहेंगे क्योंकि बताया गया है मेरे भाई, इस भगवान के नाम के लिए एक भाव की आवश्यकता है। और भगवान को रिझाने के लिए दादा क्या चाहिए? भगवान हमारा आप लोगों का रूप रंग नहीं देखता है दादा, गौर करना। लोग कहते हैं चलो भाई बाबा हो जाओ तब भगवान मिलेंगे। अरे दादा, बाबा होने से कहीं भगवान मिलते हैं? लोग कहते हैं चलो रंग बिरंगी कपड़े धारण कर लो तब भगवान मिलेंगे। अरे दादा, रंग बिरंगे कपड़े पहनने से कहीं भगवान मिलते हैं? लोग कहते हैं चलो दाढ़ी मूछ रखा लो, जटा रखा लो तब भगवान के मिलेंगे। नहीं मिलेंगे दादा, नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा आप लोगों का ये मन पवित्र नहीं होगा, भगवान दादा कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं कि करिले मन का साफ दर्पणवा, हरि दर्शनवा होई है ना। करिले मन का साफ दर्पणवा, हरि दर्शनवा होई है ना। लोग कहते हैं चलो काशी चला जाए, वृंदावन चला जाए, वहां पे भगवान मिलेंगे। कहीं दादा भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं काशी मत जा, मथुरा मत जा, मत जा वृंदावनवा। काशी मत जा, मथुरा मत जा, मत जा वृंदावन। काशी मत जा, मथुरा मत जा, मत जा वृंदावनवा। और तीर्थ राज प्रयाग को मत जा, मत जा सहरी दर्पणवा, हरि दर्शनवा हुई है ना। हो करिले मन का साफ दर्पणवा, हरि दर्शनवा हुई है ना। लोग कहते ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, चलो जटा रखा लो, रंग बिरंगी कपड़े पहन लो तब भगवान मिलेंगे। नहीं मिलेंगे दादा। क्यों? मूड मुड़ाए कोई, जटा रखाए कोई, गेरू रंग पहिने बसनवा। गौर करना, मूड मुड़ाए कोई, जटा रखाए कोई, गेरू रंग पहिने बसनवा। लेकिन मन पापी
माटी का बहू नहीं धोयो माया में भैला मंगनवा हरि दर्शनवा होई है ना हो करिले मन का साफ दर्पणवा हरि दर्शनवा होई है ना भाई दादा भगवान कहीं नहीं मिलता है। जहाँ पे देखो, जहाँ पे भाव के साथ में भगवान का भजन करो, वहां पे भगवान मिलता है। भगवान को कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई। भगवान दादा हर एक दिलों के अंदर रहता है। सब कहीं रहता भगवान, भगवान कहाँ नहीं रहता दादा। हर एक वस्तु में भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई भगवाना। भगवान हर एक वस्तु में व्यापक है मेरे भाई। तो आइए हम और आप इस कथा को श्रवण करने से पहले 2 बार पावन प्रभु का नाम बोलते हैं और तत्पश्चात अगली चर्चा की तरफ को बढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोले। कोई भी भगवान के दरबार में बैठ करके ऐसा कोई भक्त माता बहन ना हो कि जो भगवान का नाम ना बोले। तो आइए सभी लोग बोलेंगे। कितना सुंदर है भगवान का नाम। सभी लोग कहेंगे, सभी लोग बोलेंगे। कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सभी लोग बोले हम राम जी के राम जी हमारे हो हमारे हैं। हाँ हमारे हैं। हो हमारे हैं। सारे जग के रखवारे हैं। सारे जग के रखवारे हैं। भगवान भगवान एक भाव का भिखारी। भाव किसके अंदर गया मेरे भाई? आप लोगों ने नाम सुना होगा मां सबरी का। सबरी के अंदर भगवान के प्रति भाव कैसा है? भगवान श्री राम ने सबरी के 8 जूठे भेड़ खा लिया भाई। क्या था? कुछ नहीं था, एक भाव का भाव था। सबरी के भेड़ पियारे हैं। 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 प्रभु प्रेम सहित अनुहारे हैं। प्रभु प्रेम सहित अनुहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। केवट ने चरण पखारे 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 हैं। प्रभु गंगा पारी उतारे हैं। प्रभु
हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की। तो आइएगा अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा की तरफ को। सभी लोगों को अवगत है शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 88,000 ऋषियों के बीच में गंगा यमुना नदी के घाट पे कुस्की चटाई पे आसन लगा करके ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराते हैं। शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी महाराज शुकदेव से कहने लगे, महाराज तुम हमें अब ये प्रसंग श्रवण कराने की कृपा करिए कि भगवान कन्हैया जिस समय कुछ सयाने हुए हैं तो भगवान श्याम सुंदर अपने साथ में कुछ ग्वाल बालों की जमात को बना लिया। सारे ग्वाल बाल मनसुख दादा बलराम भैया सारे ग्वाल बालों को अपने साथ में लेकर के भगवान कन्हैया ने किस प्रकार से मेरे भाई गोपियों के चीरों का हरण किया और किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने उस माखन चोरी की लीला किया। शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, अय राजन परीक्षित कि तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम तो माखन लीला बनी उनकी पहली काम। शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, अय राजन परीक्षित जिस समय भगवान कन्हैया बलराम भैया कुछ सयाने होते हैं तो भगवान कन्हैया अपने ग्वाल बालों से बलराम भैया से कहते हैं, बलराम दादा मेरी कुछ इच्छा हो रही। ग्वाल बाले कहने लगे, मनसुखा कहने लगा, बोलो कन्हैया क्या हुआ। भगवान कन्हैया कहने लगे, ऐ ग्वालों जो मेरा पेट है ना वो भूखा रह जाता, मेरी मैया यशोदा हमें भोजन नहीं दे पाती है, मक्खन नहीं खिला पाती, तो क्या चोरी करोगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, हाँ अब मेरी यही इच्छा है। बेटा शांत बैठो। ए मेरे भाई भगवान कन्हैया से ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया क्या चोरी भी करना सीखोगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं ग्वालों ये कोई चोरी नहीं है। सुनो भगवान कन्हैया ने उपाय सोचा और ग्वाल बालों से कहते हैं, ऐ ग्वालों कि सोता वो यह माखन लीला सुचित विश्वास गोपियों का है। भगवान कन्हैया कहते, मनसुख दादा सुनो, सोता वो यह माखन लीला शुचि विश्वासी वो गोपियों का है और चोरी का कारण भूख नहीं भैया, चोरी का कारण भूख नहीं है, रास विलास गोपियों का। भगवान कन्हैया से ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया ये चोरी करना ठीक नहीं है। भगवान कन्हैया कहने लगे,
मनसुख मैं कोई भूखा थोड़ी नहीं हूं जो चोरी करूंगा। अरे चलो ये इसी बहाने से मैं उन गोपियों के साथ में रास विलास करूंगा। ये चोरी, ए मेरे बंधु चोरी दादा, चोरी बच्चा कहीं से अंत से नहीं सीखता है, चोरी गरी से सीखता है बच्चा। गौर करना, चोरी गरी से बच्चा सीखता है। गौर करो मेरे भाई, आप लोगों ने सुल्ताना का नाम सुना होगा, डाकू सुल्ताना का नाम। डाकू सुल्ताना बहुत बड़ा चोर था, डकैत था मेरे भाई। चोरी किसने सिखाया था? उसकी मैया ने। जब सुल्ताना को फांसी बोली गई तो आदेश दिया गया, सुल्ताना से पूछा गया, बोलो तुम क्या करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो सुल्ताना मन ही मन में सोचने लगा कि जब मैं चोरी करने जाता था तो शायद में मेरी मैया ने हमें 2-3 कंटाप खींच करके दिया होता, चोरी करने को इनकार किया होता, तो आज मैं इस फांसी के फंदे पे नहीं जाता। ये मेरी मैया की देन है। साहब मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूं, कुछ नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ मेरी मैया को एक बार में हमें दर्शन करा दो। उसकी मां बुलाई गई। ए मेरे भाई, माता के पास में सुल्ताना जा करके क्या करता है, अपने माता के नाक को काट लेता है। क्यों? कहने लगा, मां जब मैं चोरी करने जाता था तूने हमें मारा होता तो मैं चोरी की मेरी आदत ना पड़ती। ये देन तुम्हारी ही मैया है जो मैं आज इस फांसी के फंदे पे जा रहा हूं। ए मेरी माताओं बहनों, ये आप लोगों का काम है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले जब स्कूल जाते तो उनका बस्ता चेक करो कि मेरा बेटा स्कूल को क्या लेकर के जा रहा है। जब स्कूल से आ जाए तब उसका बस्ता चेक करो। और यो नहीं भैया एक दिन किसी के पेंसिल चुराए लावा, कहन भैया खरीदे नहीं पड़ी, कल फिर चुराए लाए। ये मेरी माताओं बहनों, बच्चा चोरी घर से ही सीखता है। भगवान कन्हैया और मनसुख दादा की, कि मनसुख दादा के सिण की थारी एक सलाह, माखन चोरी के लिए लगे खोजने राह। ए मेरे भाई, भगवान कन्हैया अपने ग्वाल बालों की जमात को लेकर के कहते हैं तो चलो। जा करके मेरे भाई एक गोपिका के घर में भगवान कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के प्रवेश किए, कि साथ में बालकों को लेकर दधी माखन कृष्ण चुराने लगे माखन वो। साथ में बालकों को लेकर दधी माखन कृष्ण चुराने लगे, दुहनी में हाथ डाल करके खुद खाने और खिलाने लगे। और इसी बीच में हमारे बबलू भैया जी की माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित 51 मुद्राओं का दान आया हुआ है। व्यासपीठ से आशीर्वाद की कामना है। भगवान सदैव सुख शांति दें, सदैव परिवार में कल्याण करें। लो ये हमारी बिटिया किरण वर्मा जी के द्वारा भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित दान भेंट आया हुआ है। भगवान सदैव सुख शांति दें, सदैव परिवार में कल्याण करें। ए मेरे भाई, भगवान कन्हैया अब तो अपने साथ में ग्वाल बालों की जमात को लेकर के गोपिकाओं के घरों में जाने लगे, चुरा चुरा करके माखन मिश्री खाने लगे। बड़ा ही आनंद है। भगवान कन्हैया ने चोरी किया माखन और मिश्री की मेरे भाई। गौर करना कैसी चोरी, कि धस चले देखते इधर उधर, मटकी छीके देखने लगे। घुस चले देखते इधर उधर, मटकी छीकने देखने लगे।
खाया माखन दधी जी भर के, खाया माखन दधी जी भर के, दोहनी बाहर फेंकन। भगवान कन्हैया सारे ग्वाल बालों को लेकर के गोपिकाओं के घरों को जाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं और नुकसान भी कर देते हैं। मटकियों को उठा करके भगवान कन्हैया फोड़ डालते हैं। मेरे भाई उसी समय एक दिन की बात है, एक गोपिका के घर में भगवान कन्हैया गए चोरी करने के लिए। भगवान कन्हैया जिस समय एक गोपिका के घर में चोरी करने के लिए गए तो देखा भगवान कन्हैया ने कि छीके के ऊपर मटकी टंगी है। तो गाल बालों से भगवान कन्हैया कहने लगे, बोलो मनसुख दादा, ये मटकी मेरे हाथों में कैसे आए? तो मनसुखा ने उपाय बताओ कि आइए हम एक दूसरे के पिठिया पे सवार होते हैं। ए मेरे भाई सबसे नीचे, मेरे भाई सबसे नीचे दामा है, मनसुखा है, उसके ऊपर जिस प्रकार से जीना होते हैं जीने, उसी प्रकार से एक दूसरे का सहारा ले करके भगवान कन्हैया सबके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। छीके को पकड़ लिया और मटकी में हाथ को डाल दिया। ए मेरे भाई भगवान कन्हैया माखन निकाल निकाल करके ग्वाल बालों को खिलाते, भैया खा लो, बड़ा ही आनंद आ रहा है। इधर समय की बात, वो गोपिका जिसके घर में भगवान कन्हैया चोरी कर रहे हैं, समय की बात गोपिका जब अपने घर में पहुंची तो मेरे भाई किसी ने नहीं देख पाया। सबसे नीचे कौन था? दामा। दामा आते हुए देख लिया, दामा छोड़ करके भाग पड़ा, सब सटाक से नीचे आ गए। मेरे भाई सब तो भाग गए, लेकिन पकड़ा कौन गया? भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया गोपिका ने, वे कन्हैया छलिया तू तो बहुत बड़ा ही चोर है। कि पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी की बहुत पर न चला कुछ जोर। ए मेरे भाई आज भगवान कन्हैया से गोपिका कहती, चल रे कन्हैया तेरी मैया यशोदा के पास में आज मैं ले करके चलूंगी, तेरी पिटाई करूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, बस अब आज के बाद मैं तुम्हारे घर को चोरी करने नहीं आऊंगा, मेरी मैया के पास में मत चलो, मेरी मैया बहुत मारेगी। ए मेरे भाई आज वो गोपिका भगवान कन्हैया को बहुत ही परेशान कर लिया। गौर करना, लेकिन भगवान कन्हैया ने अपना हाथ नहीं छुड़ा सके गोपिका से। हुआ क्या कि पर जबरदस्त के हाथों से लाला जी छूट न पाए हैं, तब लीला मैंने लीला से वो अपने हाथ दिखाए हैं। कैसी लीला है भगवान की। भगवान कन्हैया सोच रहे कि अगर ये गोपिका आज मेरी मैया के पास में हमें ले जाएगी तो मेरी मैया बहुत मारेगी। उसी समय भगवान ने क्या किया, उस बाला ही के लाला का बाला को हाथ थमाया है। घूंघट पट से इस नाटक तो ग्वालिन ने नहीं जान पाया है। मेरे भाई भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि अगर ये गोपिका हमें आज मेरी मैया के पास में पहुंचाया ना तो मैं बहुत मारा जाऊंगा। इससे पहले करना क्या होगा, भगवान कन्हैया ने एक लीला किया। ए मेरे भाई भगवान कन्हैया क्या किया, वो गोपिका इतना लंबा घूंघट डाले हैं मेरे भाई, भगवान कन्हैया ने उसके बालक का हाथ पकड़ा दिया। उसकी गोपिका, भैया कैमरा गिर जाएगा इसमें,
काहे लौटपट कर दे भैया, काहे बर्बाद करके हमका डाल दे हो। मारना नहीं भाई, बच्चे तो है। ए मेरे बंधुओं, ए मेरे भाई, क्या हुआ आज उस गोपिका के ही लाला का भगवान कन्हैया ने गोपिका के हाथों में पकड़ा दिया। गोपिका ने नहीं कुछ नहीं जान पाया, क्यों? क्योंकि वो ग्वालिन इतना लंबा घूंघट डाले हैं मेरे भाई, इतना लंबा घूंघट। और घूंघट दादा, मेरी माताओं बहन लोगों के दो प्रकार के घूंघट होते हैं। मेरी मैया बहन लोगों के दो प्रकार के घूंघट होते हैं और दोनों के नाम होते हैं। दो घूंघट कौन? एक होता है दादा डेढ़हत्था और एक होता है कनकट्टा। डेढ़हत्था घूंघट वो होता है जब मेरी मैया बहन लोगों के सामने कोई बुजुर्ग आता है, जेठ आता है या ससुर आता है, तो पकड़ के खींच लो शर्ट, यो है डेढ़हत्था, पीछे प्लेटफार्म पीठी सब चपरचर, यो है डेढ़हत्था। ए मेरे भाई, और वो कनकट्टा घूंघट जान, पहले डेढ़हत्था यह घूंघट चलते रहा दादा, अब नहीं ये चलता है। अब क्या चलता है? अब चलता है कनकट्टा। कनकट्टा का मतलब जानते हो? अब डेढ़हत्था नहीं चलता, अब कनकट्टा घूंघट। अब तो फैशन हो गया कनकट्टा घूंघट, ये वाला ये घूंघट आ गया। आज इसी घूंघट को वो गोपिका डाली है मेरे भाई, कुछ नहीं जान पाया, क्यों? कि तेरी लीला का न पाया कोई पारे, सो लीला तेरी तू ही जाने। तेरी लीला का न पाया, हो तेरी लीला का, ओए तेरी लीला का न पाया कोई पारे, सो लीला तेरी तू ही जाने। तेरी ए मेरे भाई, भगवान कन्हैया ने उस ग्वालिन के पुत्र का ही हाथ उस गोपिका के हाथों में पकड़ा दिया। गोपिका अपने ही लल्ला का हाथ खींचती हुई, घसीटता मारते हुई जाकर के यशोदा मैया के पास में पहुंचा दिया। जिस समय भगवान कन्हैया ऐसा वहां पे लीला किया है मेरे भाई, गौर करना, लीला का मतलब जानते हैं भैया? लीला, लीला का मतलब पड़ोसी पता नहीं कब कौन लीला रच दे दादा। लीला का मतलब लोग कहते नहीं भाई तुम्हारा तो लीला ही अपरंपार है। हाँ। ए मेरे भाई, आज वही भगवान कन्हैया ने एक लीला बनाई, उसी के बालक का ही हाथ गोपिका के हाथों में दे दिया। और वो गोपिका ही अपने ही लल्ला का हाथ पकड़ करके घसीटता मारती हुई जाकर के यशोदा मैया के पास में पहुंच गई और करने लगी, वरी मैया यशोदा, ले ये रहा तेरा लल्ला नटखट। कि गई यशोदा के निकटी पकड़ लाल का हाथ, गई यशोदा के निकटी पकड़ लाल का हाथ, मुस्का कर कहने लगी रसिक रोस के साथ। हरि हर बोलो मेरे भाई, हरि हर बोलो मेरे भाई। अरे दुख की भिड़ी बदरिया यारो काट सना कट जाई। हरि हर बोलो मेरे भाई, ए मेरे भाई, इधर
आज वो गोपिका अपने ही लल्ला का हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के पास में पहुंच गई और कहने लगी, वरी मैया यशोदा ले ये